दुष्यंत कुमार ने लिखा है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेर बहस ये मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। वक्फ बोर्ड है, कोई भी जमीन वो ले लेता है और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी जमीन है। यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और डराने की बातें की जाती हैं। हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र पर जारी चर्चाओं के बीच अब एक नई बहस छिड़ गई है और ये बहस है वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग। ये मांग भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने उठाई। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार में अब हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है, लेकिन अन्य पंथों की तरह हिंदू धर्म के लिए भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चुनाव होते हैं तो हिंदू राज और हिंदू धर्म की बातें करते हैं, या ऐसा कोई कदम नहीं उठाते जिससे ये सब किया जा सके। ये केवल हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। खैर, इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने और क्या कहा। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद है भोपाल से, प्रज्ञा ठाकुर। उन्होंने ये मांग की है सनातन बोर्ड बनाने की। प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि हिंदुओं का धन सिर्फ हिंदुओं के काम आए, यानी जो मंदिरों में जो पैसा आ रहा है उस पैसे का इस्तेमाल हिंदू मंदिरों का ट्रस्ट सरकार के हाथ में, जो अभी कंट्रोल होता है, जो ट्रस्ट बनाए जाते हैं, वो हिंदू मंदिरों का ट्रस्ट सनातन बोर्ड के पास चला जाए, ऐसा प्रज्ञा ठाकुर का मानना है। मंदिर स्वतंत्र होंगे तो इनमें भव्यता आएगी, यानी वो मंदिरों का पैसा मंदिर ट्रस्ट के पास रहेगा तो वो अपने तरीके से उसे खर्च कर पाएंगे। दरअसल हम एक देश, एक संविधान, एक विधान की बात तो करते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर देखें तो देश में अलग अलग कानून नजर आते हैं। मठ, मंदिर और हिंदू धर्म स्थलों वाले कानून को देखें तो इन पर सरकारी नियंत्रण के लिए देश भर में करीब 35 कानून हैं। वहीं मस्जिद, मचार और चर्च पर सरकारी नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं। यही वजह है कि इसे लेकर समय समय पर बहस छिड़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों और क्या कहता है मंदिर, मस्जिद और चर्च को लेकर कानून, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये तीनों चीज़ों का आप देख सकते हैं, मंदिर, मस्जिद और चर्च हैं। उन पर यदि संपत्ति के हक को देखा जाए, मुद्दे को, तो मंदिरों का संपत्ति पर हक सरकार का है, मस्जिद में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है और चर्च का कैथोलिक चर्च के पास उसका अधिकार है। ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य को देखें तो वहाँ पर गैर हिंदू भी हो सकते हैं, यदि मंदिर का कोई ट्रस्ट है तो उसमें। मस्जिद में केवल मुस्लिम हो सकते हैं और चर्च में केवल ईसाई हो सकते हैं। टैक्स का मसला देखें तो मंदिरों पर जो है आमदनी, उस पर आईटी टैक्स यानी इनकम टैक्स लागू होता है, जबकि मस्जिद और चर्च में ये माफ़ है। इसलिए भी ये बड़ा सवाल हो रहा है। मंदिर को लेकर जो पैसे का इस्तेमाल है वो मस्जिद, मदरसे और चर्च को अनुदान के लिए भी दिया जा सकता है, यानी वो किसी के भी काम में आ सकता है दरअसल। और मस्जिद के पैसे का धार्मिक काम और मस्जिदों के रखरखाव में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और यही स्थिति चर्च के पैसे को लेकर है। संविधान जिसके अनुसार देश चलता है वो वैसे तो सभी को समान अधिकार देता है, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार कहता है, धार्मिक मान्यताओं और उसके प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। लेकिन उसी संविधान में धर्म के हिसाब से छूट और बंदिश है। आप नहीं समझे तो आपको समझाते हैं एक बार कि धर्म को लेकर संविधान में क्या विरोधाभास है, क्या कंट्रडिक्शन है। ये देख लीजिए, संविधान का आर्टिकल 25 जो है वो कहता है लोगों को किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी है, जबकि इससे उलट आर्टिकल 26 है वो कहता है धार्मिक संस्थाओं का मैनेजमेंट करने की आज़ादी धार्मिक संस्थाओं को है। और आर्टिकल 30 कहता है, अनुच्छेद 30, कि धर्म और भाषा के लिए अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, विशेषाधिकार। सनातन बोर्ड बनाने की मांग यूं ही नहीं उठ रही, बल्कि इसकी वजह है वो वक्फ बोर्ड जिसने 70 साल में इतनी संपत्ति अर्जित कर ली कि वो
आज देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बन गया। वो संपत्ति तो अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, वो इतनी बड़ी कैसे हो गई, ये एक बार और समझ लेते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है वक्फ बोर्ड। हिंदुस्तान में सेना और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है वक्फ बोर्ड। का मतलब है कि वो सारे जो आर्मी है और रेलवे है उसके पास से ज़्यादा संपत्ति उनके पास है, तीसरे नंबर पर। 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास है देश भर में। देश में कुल मिलाकर 8,51,939 वक्फ एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं। 13 साल में ये दोगुनी से ज़्यादा हो गई है वक्फ बोर्ड की संपत्ति, 13 साल में दोगुनी हो गई। और 2009 में वक्फ बोर्ड के पास थी 4 लाख एकड़ ज़मीन, जो आज 8 लाख से एकड़ से बढ़कर हो गई है। हजारों करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति की वैल्यू है, उनके एसेट्स की जो कीमत है वो हजारों करोड़ रुपए है, जो 8 लाख एकड़ है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड को और क्या क्या बोला है, और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र पर चल रही बहस पर क्या कहा है, उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज़ है, क्योंकि वो अपने सन्निकट है ख़त्म होने को। परंतु हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है, और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं, तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए। और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है, और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं, और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? बताइए, आप कैसे खामोश बैठे? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसे बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? देश में हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण मुक्त करने के पीछे का तर्क है कि जब देश में सरकार धर्मनिरपेक्ष है तो फिर मंदिरों के साथ भेदभाव क्यों? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मंदिरों पर सरकारी कब्जा भेदभाव है? क्या वक्फ बोर्ड का जवाब है सनातन बोर्ड? और क्या वक्फ बोर्ड बहाना है सियासत को चमकाने का? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा पर जुड़ रहे हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद साहब, सेंट्रल वक्फ काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हनीफ अली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूपी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष डॉक्टर मतीन खान साहब, राम जानकी आश्रम के पीठाधीश्वर महंत रामदूत साहब और सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करते हैं महंत रामदूत दास साहब से। महंत जी, ये जो चर्चा शुरू हुई है वक्फ बोर्ड से की तरह सनातन बोर्ड बनाने की बात, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने इस बात को शुरू किया। आप कैसे देखते हैं इसको? कहीं विजय जी, तो बहुत बहुत आभार आपका समय देने का। और मैं यहाँ अपनी चर्चा का प्रारंभ पूर्व समय से करना चाहूंगा जी। भारतीय परंपरा में किसी भी हिंदू राजा ने मंदिरों पर अधिकार या नियंत्रण कभी नहीं जताया अपना जी। उस समय पे पूर्णतया अधिकार मंदिरों का या आश्रमों का उनके पास था या उनके अनुयायियों के पास। और इन मंदिरों में जो दान मिलता था उसका उपयोग हमेशा धार्मिक कार्य, शिक्षा, आयुर्वेद, पाठशालाएं, वेदशालाएं, गौशालाएं ऐसी चीजों के लिए किया जाता था जी। लेकिन मुगल शासन में ये धार्मिक मंदिरों पर अत्याचार हुए या धार्मिक संस्थानों पर अत्याचार हुए और उसके बाद वो कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ती रही जी।
और उसे स्वतंत्र भारत में भी लागू करना पड़ा। आप समझिए 4 लाख से अधिक मंदिर हैं भारत में ऐसे जो सरकारीकरण के ये जहरीले प्रकोप से प्रभावित हैं आज के समय पे। हाँ, 10 लाख मंदिरों में से 4 लाख मंदिर सरकारी नियंत्रण। 4 लाख विशेष मंदिर में उन मंदिरों की बात करूंगा जिन पे संपत्तियां हैं, जिन पर धन बढ़ावा बहुत अत्यधिक आता है, उन मंदिरों पे। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो चल अचल संपत्ति के मालिक हैं, आज भी हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या आपका उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे मंदिर हैं। तो ये विशेषकर जो 4 लाख से अधिक मंदिर हैं वो इस समस्या से प्रभावित हैं। अच्छा, इसमें सरकारीकरण है। बतौर मंदिर के महंत पुजारी जो हैं वो वहां सर्वप्रथम तो 14% सरकारी टैक्स जाता है। इसके बाद आप लगाइए 4% ऑडिट शुल्क जाता है, 4 से 10% कमिश्नर कॉमन गुड फंड में जाता है। मतलब कम से कम 31% से ज्यादा का सरकार इस पर अपना टैक्स जमाती है। और उसके बाद भी इस पैसे को उस मंदिरों के खाते में जाके अन्य सुविधाओं में सरकार इस्तेमाल करती है। तो कहीं ना कहीं ये तो सनातन को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास कर रही है, और इसमें भाजपा सरकार भी शामिल है जो पूर्ण रूप से हिंदू हितैषी या धर्म हितैषी सरकार बनती है। और मैं विजय जी आपको एक विशेषकर मुद्दा बताऊं कि मैं इससे स्वयं से प्रभावित हूं। आज आपने ऐसे विशेष मुद्दे पर हमें मौका दिया है, क्योंकि मैं भी एक मंदिर का महंत हूं और जिस मंदिर से मैं संबंध रखता हूं, मेरी मंदिर पे भी कृषि भूमि है, उस पे भी प्रबंधक कलेक्टर बैठा हुआ है। और मैं इस केस को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा हूं काफी समय से, लेकिन सरकारों का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। जी, हरिशंकर जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप मंदिरों को लेकर बहुत लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब ये नई लड़ाई एक शुरू हो रही है सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर। सनातन बोर्ड बनाएं नहीं बनाएं, लेकिन वक्फ बोर्ड से इसका कंपैरिजन क्या करने का मतलब है? देखिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, क्योंकि हिंदू मंदिर, जो भी हिंदू मंदिर हैं, उनका रख रखाव हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए जी, सरकार के ऊपर नहीं होना चाहिए जी, और न सरकार का है जी। आज हमारा सारा दान का पैसा और हम जो श्रद्धालु हैं जो मंदिर के लिए देते हैं, जी, हिंदू थान के लिए देते हैं, जी, उसका दुरुपयोग हो रहा है और गलत जा रहा है। जी, तो ये डिमांड जो उठी है बिल्कुल सही है और ये हो के रहेगी। जी, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जी, इसको वक्फ बोर्ड से मत जोड़िए। जी, वक्फ बोर्ड की जो कारस्तानी है जी, इतनी ज्यादा जिसको जितनी शब्दों में कही जाए लैंड ग्रैबर बन गए हैं जी, और जिस ढंग से वक्फ बोर्ड लगातार हिंदू संपत्तियों को ले रहा है जी, वो कानूनी मुद्दा है, उसको हम अलग तो वो अलग लड़ाई है तो ना? सनातन बोर्ड बनाम वक्फ बोर्ड नहीं है जी, सनातन बोर्ड वो अलग लड़ाई है जी। उसका इससे कोई मतलब नहीं आपने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है, तो फिर सनातन बोर्ड बन जाएगा, वो भी ऐसे ही करेगा? किसी मुस्लिम का नुकसान नहीं ना, ऐसा नहीं है। हिंदू ने कभी भी न किसी की मस्जिद पर कब्जा किया न दूसरे जमीन पर कब्जा किया। हमको अपनी मंदिर सुरक्षित चाहिए। ठीक है, वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जो अधिकार कानून और संविधान सम्मत नहीं है, उन अधिकारों को समाप्त होने का समय आ गया है। ठीक है, परंतु मैं वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड दोनों को अलग रखता हूँ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बात। सनातन बोर्ड बने और बनना चाहिए, जी, ये हिंदू की डिमांड है। ठीक है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, आप इस डिमांड को कैसे देखते हैं, और वक्फ बोर्ड के जो कामकाज चल रहे हैं उसमें बहुत बार अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर सवाल उठते रहे, और वो कोई हिंदुओं की तरफ से नहीं, जो उसी समाज के, उसी धर्म के, उसी मजहब के जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी सवाल उठाते हैं। आप कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट को? जावेद साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी?
जावेद साहब शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। महन जी, जो बात हरिशंकर जी ने कही कि वक्फ बोर्ड को और सनातन बोर्ड को मत जोड़िए, लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने बहुत सारी संपत्तियों पर कब्जा किया, ये किया, तो क्या ये आशंका बनी नहीं रहती, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन क्या ये आशंका नहीं बनी रहती कि सनातन बोर्ड बन जाएगा तब भी ऐसा ही होगा? हमने पिछले सालों में देखा है कि जिन जिन मंदिरों पर सरकार ने ट्रस्ट बनाया, वो वैष्णो देवी मंदिर हो या और मंदिर हो, उनकी व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज विशेषकर बताऊं विजय जी कि ये तो प्रश्न उठता नहीं है कि सनातन बोर्ड से कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरा है जी, ये तो प्रश्न कहीं है ही नहीं जी, क्योंकि हम आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और सिर्फ अस्तित्व को पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही सरकारीकरण चलता रहा देश में तो ये मंदिर खत्म हो जाएंगे, मंदिर की संपत्तियां खत्म हो जाएंगी और मंदिर का जो पूरा अधिकार है वो भी खत्म हो जाएगा। साथ ही मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं आपको जी, कि एक विशेषकर मुद्दे से और जोड़ना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि हिंदू मंदिरों को सरकारीकरण के कब्जे से मुक्त होना चाहिए। ये मैं आपको विशेषकर ये आदरणीय एडवोकेट साहब बैठे हैं 2021 की एक ऑर्डर शीट है सुप्रीम कोर्ट की, ये भी है। मैं विशेषकर और एक चीज और कहूंगा कि साथ ही आपके भारतीय संविधान में जी, भी हिंदू मंदिरों पर सरकारीकरण जो कर रखा है जी, उसमें भी अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भी हिंदू मंदिरों पर सरकार का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आधार पर भी हिंदू मंदिरों पर सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपके प्रश्न पर आऊंगा कि जैसे आपने प्रश्न किया कि कहीं ना कहीं सनातन जो वक्फ बोर्ड कर रहा है वो सनातन बोर्ड करने लगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हर सनातनी का एक ही ध्येय होता है, अयम निजा परावृत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चलता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हर सनातनी ये पूरे परिवार को, पृथ्वी को अपना परिवार रूप में देखती है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से कहना चाहूँगा। डॉक्टर मतीन खान साहब, आप IUML के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये जो बहस शुरू हो रही है, इस बहस को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई आपको आपत्ति अगर सनातन बोर्ड बने तो? देखिए, मैं कहता हूँ सनातन बोर्ड बने, जैन बोर्ड भी बने, जैसे शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, इस तरह जैन बोर्ड भी बनना है क्योंकि जैन की जो मामलात हैं वो अलग हैं, दूसरे से सनातनियों के अलग है मामलात। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बोर्ड नहीं 10 बोर्ड, मुझे क्या जरूरत है आप देखते हैं जी। और ये जो अभी हरिशंकर जैन जी जो कह रहे थे जी, कि साहब ये नहीं आते हैं आपके पास हरिशंकर जी। भाई, हमने अगर कोई बात जो है, जो तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वक्फ की, जो आज जिस प्यार मोहब्बत और ये सोच करके हमने दान कर दिया कि साहब ये ज़मीन हम वक्फ को जो है दान करते हैं जी। अब वक्फ बोर्ड में जो संचालन हो रहा है, अब जिसने वक्फ की है ज़मीन, वो उसका जो है वो नहीं है, वो उसमें कुछ चेंज और वो नहीं कर सकता कि अब वो वक्त वापस ले ले जी। ऐसा अधिकार मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मेरे जितने इल्म में है कि वो है कि जिसने अपने नेक भावना से वो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो भी कुछ है वक्फ कर दिया, वो वापस नहीं ले सकता जी। ठीक है। अब वक्फ बोर्ड जो है वो अधीन है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जी। अब वहाँ पर इन लोगों के जरिए से जो स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज हैं, अब मैं ये समझता हूँ कम से कम मोर देन 3000 वक्फ प्रॉपर्टीज सिर्फ लखनऊ में है जी। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी रियासत है और तकरीबन 71 ज़िले हैं और हर ज़िले में उसी एतबार से कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा इतनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, अरब की वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जी। और उसमें एम्प्लॉयज हैं लखनऊ में जो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसमें 12, 14, 15 एम्प्लॉयज है। ऐसे शिया वक्फ बोर्ड में भी सुन लीजिए जी। अब ये लोगों का जो वक्फ के हालात हैं कि उनकी 2-2, 3-3 सालों से तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं जी। अब ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ठीक है। वो उन प्रॉपर्टीज को जिन लोगों ने बहुत नेक भावना से दिया था, वो प्रॉपर्टीज को वो
संभाल नहीं पा रहे हैं। वो बेवजह में जो वहाँ पर जिस तरह से चेयरमैन, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन के जरिए से खुर्द-बुर्द हो रही है, बहुत सी बेवजह की ज़मीनें और चेयरमैन के जरिए से और लोगों की मिली भगत से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट ठीक रहता है है। जावेद साहब, वो जावेद अहमद साहब, जो मतीन साहब कह रहे हैं, डॉक्टर मतीन खान जो कह रहे हैं, उससे आप कितने सहमत हैं? और दूसरा जो आरोप बार बार लगता रहता है कि वक्फ बोर्ड जो है अलग तरीके से जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, भूमि है, जमीन है, वो हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस डिस्कशन में शामिल किया जी। जो ये आपका सवाल है कि वक्फ बोर्ड जो है अपनी संपत्तियों में उसको शामिल कर लेता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा बैकग्राउंड में जी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो भारत सरकार की एक संस्था है, जो और 32 वक्फ बोर्ड है पूरे हिंदुस्तान में जी। इसमें एक स्ट्रक्चर्ड काम है, और जो भी आमदनी जो स्टेट वक्फ बोर्ड से होता है उसका 1% जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल को दिया जाता है, टोटली ऑटोनॉमस है जी। और ये अपने एक्ट से गवर्न होता है। इसके लिए 2013 और उससे पहले 1995 में एक एक्ट है, उसके बाद एक सर्वे कमिश्नर बना हर स्टेट में, जिसका ये काम है कि वो सर्वे कमिश्नर हर जिले में जो सर्वे इंस्पेक्टर है उससे सर्वे कराए और रूटीन सर्वे कराए, जिसमें प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण होना है, वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद गजट होता है, गजट होने के बाद डीएम जिला अधिकारी जो होता है जिले का, वो सर्वे कमिश्नर होता है, और स्टेट के हेडक्वार्टर पे एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं जिनका वो कमिश्नर होते हैं जी। ये एक बड़ी व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था है, और किसी भी तरह से अगर कोई गलती से भी आ जाता है तो उसको फिर से सुधारने की उसकी शक्तियां उसको हासिल है। तो वक्फ बोर्ड दो तरह से सर्वे करता है, एक करता है थ्रू सर्वे कमिश्नर जो हर जिले में सर्वे इंस्पेक्टर होता है, दूसरा वक्फ बाय यूजर होता है, यानी कोई चीज इस्तेमाल में है, मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, लेकिन ये भी ड्यू प्रोसेस के जरिए होता है। कहीं पे अगर कोई गलती होती है तो पूरी संभावना होती है, ट्रिब्यूनल बना हुआ है, हर स्टेट में ट्रिब्यूनल बना हुआ है, और उस ट्रिब्यूनल के जरिए इसको करेक्शन किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में इस सरकार ने तालीमी तरक्कियात के नाम पर एक प्रोजेक्ट है जिसको वामसी बोलते हैं, और उसका कंप्यूटराइजेशन हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तकरीबन 80% काम पूरा हो गया है। किसी बोर्ड का गठन एक वैधानिक है, उसमें प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती हैं, खामियां होती हैं, ये लैक ऑफ मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, लेकिन वक्त एक बड़े ही प्रीवियस पर्पस के लिए बहुत ही उसका उद्देश्य क्लियर है। मतलब जो भी वाकिफ होता है, यानी जो वक्त करता है, उसका मंशा भी दर्ज होता है और उसी के हिसाब से उसका इस्तेमाल होना है। मिसाल के तौर पे एक वक्त दर्ज किया गया जो मस्जिद के लिए किया गया, तो उसके जो भी रेवेन्यू होगा उससे मस्जिद का देखभाल होगा। एक वक्त का ये नेचर है कि वो अर्निंग तो करेगा, लेकिन अर्निंग करने के बाद कुछ हिस्सा समाज के उसमें काम करेगा, जैसे बेवा, बेकस, यतीम, मिस्कीन, जो समाज का मोस्ट नीडेड ऑफ द सोसाइटी है, उसको सर्व होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने 1950 में, 1954 में, 1964 में, 1995 में और आखिरी जो अमेंडमेंट है 2013, ये काफी चीजों को डिफाइन करता है। जो कुछ दिनों से ये बात चर्चा में है कि वक्फ बोर्ड हथियार लेता है, ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं, और अगर कोई कमी है तो सिस्टम का हिस्सा है, वो दुरुस्त हो सकता है। जी। नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है, और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। वक्फ बोर्ड है, कोई भी जमीन वो ले लेता है और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी जमीन है। यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और डराने की बातें की जाती हैं। हम चर्चा कर रहे हैं सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड को लेकर कि क्या होगा, क्या सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए। हमारे साथ विद्वत पैनल है। हरिशंकर जी आपसे चर्चा कर रहे थे, तो मैं समझना चाहता हूं कि सनातन बोर्ड बनने से फायदा क्या होगा, या ये केवल एक नया इशू है कि कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिम्मेदार डिमांड है, सीरियस डिमांड है, और डिमांड समय की नजाकत है। जी। आप ये समझिए, आज
कितने सालों से जी हिंदू मंदिरों को सरकारी कब्जे में लिया जा रहा है। जी अनुच्छेद 26 में सीधा सीधा प्राविधान है कि सेकुलर एक्टिविटीज जी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, जी किसी मंदिर को कंट्रोल में लेने का सवाल ही नहीं है। शिशुर मठ केस 7 जजों का 1954 का है, जी तब से लेकर आज तक यही व्यू चला रहा है। जी परंतु इसके बावजूद हिंदू जनता के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और यही कारण है कि मस्जिदें बढ़ती चली जा रही हैं, जी मदरसे बढ़ते चले जा रहे हैं, हिंदू संस्कृत विद्यालय गुरुकुल ये समाप्त हो रहे हैं, संस्कृत की शिक्षा समाप्त हो रही है, क्योंकि जिस पैसे से हम अपने बच्चों को पढ़ाते वो पैसा सरकार के पास जा रहा है। जी इसलिए ये तो लेकिन सर ये बात होकर ठीक नहीं रहेगा। है क्या कि जो और ये सरकार डिमांड सही है, सरकार के हम लोग मैनेजमेंट से मंदिर बनवा के बेहतर चल देंगे। रहे हैं, सरकार के मैनेजमेंट से मंदिर बेहतर चल रहे हैं, ठीक नहीं है बात? ना, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सरकार मैनेज नहीं कर सकती, अनुच्छेद 26 के हिसाब से बिल्कुल साफ है। जी और ये बहस का मुद्दा है, इस पर बात की जाए। मैं जी। 2 बातें और कहना चाहता हूँ। जी अभी मतीन साहब ने कहा था जी कि जैन बोर्ड बने। जी अरे क्यों? आपके चाहने से हिंदू में फूट नहीं पड़ेगी, जी केवल हिंदू बोर्ड बनेगा, जी उसमें जैन सिख बौद्ध सब शामिल होंगे। आपको फूट डालने से हिंदू में फूट नहीं पड़ेगी। ठीक है। और दूसरी बात जी मैं इतना बताना चाहता हूँ जी कि वक्फ बोर्ड ने लूट मचा रखी है। जी मेरे पास एक नहीं दसियों उदाहरण हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं साबित कर सकता हूँ। सर अभी जावेद साहब ने भी कि कहा वक्फ कि बोर्ड सरकार के कंट्रोल में ही है ना, उन सब वक्फ बोर्ड पर भी घोषित सरकार किया का अफसर बैठा जो हुआ उन्हें ऊपर, हो ही नहीं सकती। सरकार का ना, अफसर ऊपर बैठा हुआ, ना। मंत्री भी बैठा हुआ, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है वो गलत देखता है। है। जी सब मनमानी है। जी अरे सुनिए, अरे मेरी सुनिए आप। जी वो तो बड़े इनोसेंट बन के है, अपनी बात बता दी जो बिल्कुल गलत है। जी धारा 40 वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड का अधिकार है कि किसी भी संपत्ति को वो अपनी घोषित कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं बताऊं तुरंत एग्जाम्पल, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जी वहां पर 14 मज़ारें जबरदस्ती बना दी गई और वक्फ बोर्ड ने उसे वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं और आगे हमारे साथ हनीफ अली साहब भी जुड़ गए हैं जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर हैं। हनीफ अली साहब, आप भी वक्फ काउंसिल जी एक मिनट जी हनीफ अली साहब। जी सर। जी सर, हम आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि आप भी जी, वक्फ बताइए। काउंसिल को देखते हैं, वक्फ बोर्ड का जो कामकाज का तरीका है, जो परेशानी है, जो शिकायतें हैं, क्या ठीक बात है? देखिए आप तकरीबन कई स्टेट्स में जो शिकायतें हैं जी वो दुरुस्त भी है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन सही ढंग से कई राज्यों में नहीं हो रहा है, जी कई वक्फ बोर्ड्स में, ये सच है। जी लेकिन जो विषय चल रहा है जी वो विषय पे मैं बोलना चाहूंगा जी कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज जो है जी वो वक्फ की गई भी है, जी कोई ये ना वक्फ बोर्ड या वक्फ पे कोई कब्जा किए तो नहीं। जी और उसका जो भी वक्फ करता है, जैसा अभी मेरे से पहले मैं सुन रहा था जी कि पर्पज ऑफ वक्फ मंशा वक्फ होता है, जी और उसी मंशा वक्फ के तहत जो साहिब मंशा यानी वक्फ होता है, जी उसी हिसाब से समझो वो काम चलता है। जैसा कोई वक्फ हो रहा है उसने बता दिया मस्जिद बनाना, कोई वक्फ हो रहा है उसमें बता दिया कि गरीबों की मदद होना, जी। जो भी है, जो भी मंशा वक्फ है, अच्छा, तो उसी हिसाब से हाँ, ये काम ठीक चलता है। जी कहाँ मसला जैसा कि अभी वो बता है कि जियो टैग का काम चल रहा है सारे देश में, जी और वक्फ बोर्ड का जो डिजिटलाइजेशन का वर्क है 2014 में शुरू हुआ था, वो तकरीबन 100% मुकम्मल हो गया। जी और जियो टैग का जो जीएस मैपिंग का काम है वो सारे देश में चल रहा है। जी वो भी चूंकि अगर पेंडेमिक नहीं आता, जी पेंडेमिक की वजह से 2 साल खराब हुए, अगर वो नहीं आता तो वो मुकम्मल कभी के हो जाता था। जी वो भी काम चल रहा है। देखिए आप, भारत की जो सरकार है, जी भारत सरकार इसमें बहुत संजीदा है। अब जैसा कि
जो और एक बोर्ड बनने की बात हो रही है, ऑलरेडी इंडोमेंट तो है उसका, जी ठीक है, इंडोमेंट काम कर रहा है उसमें, लेकिन बोर्ड बनने की बात है तो वो तो हमको इतराज भी नहीं है, ठीक है मैंने बिल्कुल बनना चाहिए, वैसा कोई जी, वो नहीं। ठीक है। मतीन खान साहब, डॉक्टर मतीन खान, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? फिर मैं मैन जी के पास जाऊंगा। जी बताएं। आपको कोई परेशानी है? जो हनीफ साहब ने बात की कि कुछ कुछ परेशानियां हैं, कुछ कुछ जगहों पर दुरुस्त नहीं है, तो एक नहीं 10-20 वक्त बना लिए जाए, ये जो बता रहे हैं सनातन वाला बना ले और जैन बोर्ड बना ले। नहीं वो अलग और है। बौद्ध आप बोर्ड बताएं बना वक्फ ले, बोर्ड पर जो ताज बोर्ड बना हनीफ ले। साहब कह रहे हैं उस बात से आप सहमत हैं कि बहुत सारे देखिए- वक्फ बोर्ड जो काम है ठीक नहीं कर रहे? नहीं, वक्फ बोर्ड जो है सरकारी इदारा है ना, जी। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर रिसीवर गवर्नमेंट का चेयरमैन जो होता है वो भी गवर्नमेंट ही के लोग ज्यादातर उसमें बनते हैं। जी। और ये तो इतना भ्रष्टाचारी वक्फ बोर्ड का जो इस वक्त मौजूदा जोफर फारूकी है, ये इतना वो है कि उसको सरकारी तो बचाए हुए है। जी तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज में जो भी देखिए, होता है नकवी वो साहब- इन्हीं के जरिए से होता है, तो ये सब चीजें सही करना चाहिए ना। जी ये क्यों नहीं सही कर रहे हैं? वहाँ पर जो लोगों की तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, हजार लाखों वक्फ प्रॉपर्टीज हैं यूपी में, और उन वक्फ प्रॉपर्टीज, इतनी वक्फ प्रॉपर्टीज होने के बाद वहाँ के एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं मिलती। बड़े ठीक है। अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है कि वहाँ पर जो अधिकारी, कर्मचारी और ये सब बैठे हैं, इनकी तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है? ठीक है। मैन मुझे साहब मैं आपके पास यही तो कह रहा आऊँ। हूँ। जावेद साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? छोटा सा। मुझे कतई कोई वो नहीं, आप जो कह रहे हैं, कितने वक्त चाहे बना ले, जी ठीक है, अच्छी बात है। ये ठीक है। लोग अपनी मंशा से, जो भी अभी हमारे जावेद अनीस अली साहब कह रहे थे, मंशा वक्त है, जो भी इनको करना है करे। ठीक और है। रही बात जो बार बार ये आरोप लग रहा है, सब वक्त प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता। मैं कहता हूँ कि वक्त तो सरकारी प्रॉपर्टी है ना, जी। वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड सरकारी प्रॉपर्टी कहाँ से कब्जा कर लेगी? जी वो तो वक्त को खुर्द-बुर्द करके उनकी तमाम वक्त की प्रॉपर्टीज को बेचा जा रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये जवाहर भवन, इंदिरा भवन, शक्ति भवन, ये सारी वक्त की प्रॉपर्टीज हैं। जी इसको सरकार के लोगों ने कब्जा कर रखा है। ठीक है। ऐसी लाख मतलब हजारों हजार वक्त की प्रॉपर्टीज है जो सरकार उस पर काबिज बनी है। ठीक है। हनीफ जी आपको जोड़ना चाहते हैं इसमें? मैन जी के पास में जाऊंगा। जी हाँ। अभी मतीन साहब ने जो कहा कि सरकारी, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड सरकारी वक्फ बोर्ड अपना एक उसका स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट के हिसाब से वो खुद मुख्तार इदारा है जी, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। ये जरूर है कि जिसकी भी सरकार जो राज्य में होती है या केंद्र में होती है, उसी पार्टी के लोग उसमें मेंबर भी बन के आते हैं, उसमें फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, जी। लेजिस्लेटिव असेंबली से भी आते हैं या काउंसिल से आते हैं, जी। तो ऐसा मुतवल्ली कोटे से भी आते हैं। ठीक तो है। सिर्फ वो बनने के बाद उसमें सरकार का कोई दखल हो नहीं सकता। सरकार का दखल नहीं होता। सरकार का दखल उसी सरकार तो वक्त पूरा संभव ये है। दखल रखती है कि नहीं, वक्त सिर्फ को बंद कर जैसा सकती है ये- वक्फ बोर्ड ठीक है। का जो नौकरियां भ्रष्टाचार देना- है, डॉक्टर अभी साहब ये आपने जो बोल लिया। फारूकी है, हनीफ हाँ। साहब को- कोई दखल नहीं। जी 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 मैन जी। सरकार का यहाँ पर कोई दखल नहीं है, ना जी सरकार से त्रिवेदी कोई जी थोड़ा ताल्लुक है। समय चाहूंगा। हाँ आप ही के पास आ रहा हूँ। जी इंडिपेंडेंट इदारा है। जी मैन जी आप बताइए, वक्फ Independent बोर्ड की इदारा चिंता है, छोड़िए, वक्फ बोर्ड आप independent सनातन इदारा बोर्ड है। पे मुझे समझाइए यहाँ कि पर क्या अगर कमा। देखिए, मैं अगर आपको कोई बताऊं mismanagement होता है, त्रिवेदी जी, त्रिवेदी कोई जी। गड़बड़ होती है, यही इन लोगों की चर्चा ने ही सिद्ध कर दिया कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड कितना आवश्यक है। जी भाई क्या आवश्यक है? वक्फ बोर्ड से परेशान है लोग और आप कह रहे हैं कि उसी तरह से बनाना चाहिए, बल्कि इस अनुभव से तो सीखना चाहिए कि सनातन बोर्ड ना बनाए। पूरी बात समझिए, मेरी जी। बात समझिए। जी वक्फ बोर्ड जो है उसमें आदरणीय कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ सरकार का सुझाव रूप हस्तक्षेप है, लेकिन अधिकारीकरण नहीं है। जी ये इनका मानना है जी। और मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन ये बताइए, वक्फ बोर्ड की जो आपने शुरुआती दौर में जब आप पैनल में उपस्थित हुए थे तो लाखों करोड़ों की संपत्ति गिनाई जी। थी, और तीसरी सबसे बड़ी जायदाद वाली आज के समय पे बोर्ड है। जी आप एक चीज बताइए, मैं प्रश्न करना चाहूंगा या उपस्थित सभी जो पैनल में वक्फ बोर्ड का पक्ष लेके बैठे हैं, आप एक चीज बताइए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हो, हाँ। कोई भी भारत में समस्या आई हो, जी। कोई भी देश में समस्या आई हो,
अगर आप ये बताइए, जब आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आपके पास आर्थिक रूप से, आपके पास शारीरिक रूप से, आपके पास मानसिक रूप से कोई कमी नहीं है, लेकिन आप देश की दैवीय या भौतिक या कोई भी संपदा में आप कभी आगे आके खड़े हुए, मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा। और साथ साथ सनातन बोर्ड इसलिए आवश्यक है क्योंकि सनातन बोर्ड में जब से गुरुकुल संचालित हैं, जब से संस्कृत का महत्व देश को समझाया, जब से वेद ने विज्ञान को दिया, जब से शास्त्र ने आयुर्वेद को की उपज की, तब से आज तक सिर्फ सनातन सिर्फ देश सेवा में, जन सेवा में लगा हुआ है। सनातन की कभी ये धारणा नहीं रहती है कि हम इसकी प्रॉपर्टी कब्जा करें या हम इसको तोड़ने के वो करें या हम ये बयान दें। अभी इन्हीं के उसी बोर्ड से संबंध रखते हैं इनके जो मौलाना साहिब हैं, वो मदनी साहब, वो 4 दिन पहले ओम की तुलना अल्लाह के बराबर कर रहे थे। इन्हीं के एक उसी में संबंध और रखते हैं, मैं उनके नाम के साथ जोड़ूंगा, मौलाना राशिद रशीदी है, जो बयान देते हैं कि 50 से 100 सालों बाद फिर से पूरी तरीके से मुस्लिमों का शासन होगा। अरे सर, अब ये डिबेट बेकार की हो गई, ये केवल टाइम खराब करने के लिए होती है। कुछ हो रहा है, 80% हिंदू बैठे हुए हैं, उसके बाद 50 साल का हिसाब लगा लीजिए। ये डिबेट कहीं और कीजिए सर, इस पर बेकार की बात है। जावेद साहब, वक्फ बोर्ड की बात जो महंत जी कह रहे हैं वो गंभीर बात है कि क्या ऐसा होता है कि उस प्रॉपर्टी का या किसी चीज का कोई बेहतर इस्तेमाल हो रहा है? जावेद साहब को आवाज मिल रही है मेरी? नहीं। हरिशंकर जी, मेरी जो चिंता है वो यही है कि बोर्ड बने, कुछ भी बने, लेकिन यदि उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा, और आप देख रहे हैं प्रभु, आप तो इतने मंदिरों के बारे में जानते हैं, मंदिरों में और मठों के जो मठाधीश हैं वो किस तरह से प्रॉपर्टी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से उसको फैला रहे हैं, ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा? सब आपके मित्र हैं। देखिए, बड़े सिंपल सी बात बताऊं आपको जी। बात की शुरुआत गलत हो रही है जी। पहले सनातन बोर्ड बनाम वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, हम तो आपसे सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड से क्यों कर रहे हैं? जी। उस चीज से कर रहे हैं जिनके पास सनातन बोर्ड धार्मिक होगा जी। जब हम धर्म से चलेंगे तो गलती नहीं हो सकती, पहली बात जी। दूसरी बात, जो मंदिर है पहले कानूनी व्यवस्था समझ लीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी। अनुच्छेद 26 में सरकार सेकुलर एक्टिविटीज कंट्रोल कर सकती है जी। मैनेजमेंट करने की पावर सरकार के पास नहीं है जी। जो चढ़ावा आवे वो सरकार नहीं ले सकती है जी। अगर हिंदू बोर्ड बनेगा तो एक कानून बनेगा, कानून में शक्तियां दी जाएंगी जी। तो जो शक्तियां दी जाएंगी वो इस ढंग से कानून बनेगा कि उसका मिसयूज ना हो जी। पैसे का मिसयूज ना हो जी। और वहां पर सबको दर्शन मिले और उत्थान हो जी। और जो पैसा हिंदू धर्म के लिए आ रहा है वो हिंदू धर्म पर खर्च हो, जिसमें हम गुरुकुल चला सके, संस्कृत की शिक्षा दे सके और हिंदू विद्यालय चला सके। यह हमारा अधिकार है। प्रभु, आप एक बात समझाइए मुझे। आप लोगों ने एक चूंकि वक्फ बोर्ड लगातार जी, एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आप तो रोज ज्ञान देते हैं कि हिंदू धर्म का मतलब है वसुदेव। प्रभु, एक बात सुन लीजिए मेरी कि हिंदू धर्म का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा है। और अब आप आ गए कि नहीं, हिंदू धर्म का पैसा हिंदू धर्म में लगे, ये कैसा कैसा? नहीं। हर मर्जी पर अपने हिसाब से आप डिफाइन करते हैं हिंदू धर्म को। नहीं, बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ जी। नो वसुदेव, पहले बात समझिए, कोई कानून और कोई लॉजिक समय के साथ चलती है। जब वसुदेव कुटुंबकम की बात कही गई थी, न उस समय इस्लाम था न क्रिश्चियन थे, केवल वैदिक धर्म था। तो पूरा हमारा कुटुंब है, वो कंसेप्ट दूसरा था। आज की तारीख में मैं नहीं मानता कि हम अपना पैसा कि सरकार को दें या उससे मदरसे चलें जी। या मुस्लिमों को, क्रिश्चियन को फायदा दिया जाए। तो मतलब आप हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं? न होगा। आप वसुधैव कुटुंबकम के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं? बिल्कुल, टोटल जी।
ठीक है, मैन जी आप जोड़ना चाहते हैं जी, इसमें? मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है मैन मैं जी। बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं महोदय की एक बात से सहमत हूँ और जोड़ना चाहूंगा। आप एक चीज बताइए, आप जैसे प्रश्न कर रहे हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, तो मैंने तो जितना आप ही से दायित्व- सुना है प्रभु, आप ही प्रवचन देते हैं, मैं कहाँ जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए त्रिवेदी जी। जी ये ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर मैं वसुदेव कुटुंबकम की भावना से चलता हूँ तो उसमें मुस्लिम को भी सम्मिलित होना चाहिए, उसमें ईसाई को भी सम्मिलित होना चाहिए, उसमें जैन को भी सम्मिलित होना चाहिए जी। लेकिन अगर वो स्वयं के अपने विचारों से चल रहे हैं तो फिर अपने आप को अलग करने में ही भलाई होती है। क्योंकि आप समझिए, किसी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति से, किसी भी मस्जिद की या किसी भी ट्रस्ट, मुस्लिम ट्रस्ट की संपत्ति से कभी भारत में सनातन धर्म का प्रचार नहीं कराया होगा। लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई ऐसे मंदिर हैं, साथ ही भारत के कई ऐसे मंदिर हैं जिनके चढ़ावे से हज की सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो हम तो इस भावना से आज तक चलते आए हैं। लेकिन आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, इस भावना को विड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए, हमारी भावना वही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और ये हमेशा रहेगी। मैं विड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें अपने धर्म में अपने स्वयं के अधिकार की इच्छा से हमें कहीं ना कहीं सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। ठीक है, इसे आप गलत वे में न लीजिए। ठीक है डॉक्टर मतीन खान, सनातन की जो सोच है, सनातन की जो सोच है, सनातन जिस ध्येय से काम करता है, सनातन के लिए निज प्रमय देखें जगत कैसन करें विरोध, सारा संसार भगवानमय है। लेकिन धर्म की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, ये भी हर एक सनातनी का उद्देश्य और कर्तव्य है, और उसके लिए हमें अधिकार की आवश्यकता है। ठीक है डॉक्टर मतीन खान, छोटा जवाब दे, मेरे को हनीफ साहब के पास भी जाना, जावेद साहब के पास। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अभी बार बार ये जो लेकर के आ रहे हैं, ये सनातन बोर्ड करने के लिए या हिंदू बोर्ड बनाने के लिए जी। और यही बात अभी आपके हरिशंकर जैन जी कह रहे थे। जैन साहब, संस्कृत और गुरुकुल जो उनकी संख्या कम होती जा रही है, इस पे तवज्जो देना चाहिए जी। और उसको ये रहना चाहिए, संस्कृत पाठशाला है, बाकायदा संस्कृत पाठशालाओं के लिए सरकार अनुदान देती है, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए भी अनुदान देती है। फिर ये क्यों कम हो रहे हैं? मुझे तो ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि काफी, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम कितना ग्रांट आ रही है, आपने जरा से पता कर सकते हैं जी। मगर ये सब कम हो रहा है, इसके पीछे सबब क्या है जी? और गुरुकुल की जो संख्या कम हो रही है या बच्चे वहाँ कम पढ़ रहे हैं, ये सब एक चिंता का विषय है, उस पर बिल्कुल गौर फिक्र करना चाहिए। और हम लोगों ने मुसलमानों की तरफ से जो बात बार बार कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी तो बेशुमार है जी, मगर वो सरकारी जो खुर्द-बुर्द है होता है, जो सरकार के बैठे हुए अपॉइंटेड जो चेयरमैन होते हैं या जो मेंबरान है, सरकार अपॉइंट करती है, जो ये सारी चीजें होती हैं, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाह दे सके। एक बात। अब दूसरी बात पे आइए कि रही बात ये, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के जरिए से टारगेटेड मुस्लिम कर रहे हैं, जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा हिंद है और बहुत सी मुस्लिम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमेशा कभी भी किसी भी तरह की कोई भी, अभी केरला में आपदा आई थी, वहाँ पे तमाम लोगों ने, लखनऊ से भी बाकायदा वहाँ मदद गई थी। अभी तुर्की में जो भूकंप आया वहाँ भी, इससे पहले गुजरात में भूकंप आया था, तमाम के तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वहाँ गई हैं और जाकर के उन्होंने वहाँ पर मदद की है। ये तो हर इंसान का फर्ज है, इस्लामी एतबार से ये है कि हर इंसान की मदद करना चाहिए, अपने वो ख्वाह किसी भी हद तक हो, अपना घर का चूल्हा उठा कर भी मदद करने की जरूरत हो तो करना चाहिए। जी हनीफ साहब, बेटर मैनेजमेंट के लिए क्या हो सकता है? बहुत छोटा सा जवाब मुझे चाहिए। जी, क्या पूछे आप? मैं बेटर मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड में कैसे हो सके? आवाज मिल रही है आपको? देखिए आप जी, मैनेजमेंट जो है जी, वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है, चाहे वो कर्नाटका हो, उत्तर प्रदेश भी है, चल रहा है। लेकिन वहाँ पर कुछ कमी नहीं, उत्तर प्रदेश में कमी जरूर आई है। देखिए आप, सरकार को दखल देने की जरूरत पड़ रही है। 3 सालों तनख्वाह नहीं मिली वक्फ बोर्ड में, काम सही नहीं होने की।
अनीस नहीं, भाई, बराबर है, उत्तर मुझे प्रदेश पता में है वो बात, तकरीबन आप जो 3 बोल रहे हैं। सालों से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को। पता है मुझे, पता है मुझे, पता है वो बात का। तो कुछ करवाइए रहा सर। मसला यहाँ कैसे पर जो अच्छा चल रहा विषय है, तो फिर कुछ करवाइए। वक्फ बोर्ड है। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की तो सबसे मजबूत सनातन सरकार है धर्म का एक बोर्ड नहीं बनना चाहिए, जी। तो उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जी। वो जावेद बनता है, साहब आप कुछ जोड़ना चाहते हैं वो वक्फ बोर्ड पर? बनता है तो बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, ऐसा कुछ जी उस पर कोई एतराज हमको नहीं होना चाहिए। जी। जावेद अली साहब, तनख्वाहें कब तक जारी करा देंगे वक्फ बोर्ड के लोगों की? और जो सरकारी कब्जे हैं वो कब खाली करवा देंगे? ठीक है, वो हनीफ साहब कह रहे हैं कि उसको बेटर करवाने की बात वो कर रहे हैं, ये उनका पर्सनल काम नहीं है। हरिशंकर जी, वक्फ बोर्ड के मेंबर है तो इतना तो करा ही सकते हैं। हरिशंकर जी, सरकार आखिरी कमेंट उनकी है। आपका, फाइनल कमेंट आपका चाहता हूं कि सनातन बोर्ड से यदि बन गया, एक तो पहली बात है जितनी आपने कहा मुझे समझ नहीं आई कि इतने जो ट्रस्ट बने हुए हैं हिंदू मंदिरों के, ये सब क्या कानून के खिलाफ हैं? जो इतने सारे ट्रस्ट बने हुए हैं और इनके खिलाफ कोई बात क्यों नहीं हुई? और अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आपके पास। नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान के हिसाब चल रही है। उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे आप कह सके कोई विभेद किया है जी। मैं सरकार पर डिपेंड होके कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। यानी जो डिमांड होती है कम्युनिटी की, वो सरकार पर डिपेंड नहीं करती है, ये जनता की आवाज है। सर अभी तो आप बोले कि आर्टिकल 26 को आप, सर आप अभी तो आर्टिकल 26 को याद कर रहे थे। शोषण हो रहा है, लगातार शोषण हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी संस्था है। बिल्कुल कह रहा हूँ जी कि आर्टिकल 26 में गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है। ये हमारा सुन लीजिए जी, बात समझिए पहले जी। विज्ञान जो ट्रस्ट है जी, ट्रस्ट ला अलग है। ट्रस्ट हैं। अगर हिंदू बोर्ड बनेगा तो उसमें, अरे आप नहीं जानते तो मैं क्या बताऊं? जी आप बताइए बात ना। समझने की कोशिश कीजिए। जी लॉ ऑफ ट्रस्ट अलग है। जी आज यूनिफाइड लॉ की जरूरत है, जी, जो सारे मंदिर चाहे बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो, यूपी में हो, जी, दिल्ली में हो, उनके लिए स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है और चेकआउट करने की जरूरत है कि जो पैसा है, चढ़ावा है, वो एक जगह जमा रहे। और मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, कि आज हिंदुओं का उत्थान जी। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उनका पैसा उनके हाथ में नहीं है। ठीक है। पहले मंदिर होते थे तो मंदिर से संस्कृत बढ़ती थी, संस्कृति बढ़ती थी। आज वो खत्म हो गई है। गुरुकुल संस्कृत विद्यालय खत्म हो गए हैं और वहीं पर सरकार आपकी है, मदरसे चलवाइए, क्यों नहीं बढ़ते करा चले रहे? जा रहे हैं। जी। उर्दू शिक्षा बढ़ती चली जा रही हरिशंकर है। जैन जी, आज हमारा सरकार ह्रास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज और हमारा सेंट्रल में ह्रास हो आपकी रहा है। सरकारें हैं, क्यों नहीं आप ये और काम एक करवा रहे हैं? वो तो पैसा सरकार लीजिए, से ही तो लड़ रहे हैं। पैसा हरिशंकर जी कह रहे हैं ना, सरकार से ही तो लड़ाई कर रहे एक बात हैं। समझिए, चलिए, तो भी सरकार की वो- मददराई क्यों कर रहे हैं? सरकार को कहिए तो कि भाई गुरुकुल के लिए पैसा दें, संस्कृत पाठशालाओं के लिए दें, चलिए अभी वक्त मुझे इजाजत नहीं दीजिए ना हरिशंकर जी। बनाने के सरकार- लिए दें। हम भाई लोग- कोई भी मुसलमान या मुस्लिम संस्था एक मिनट। उनका विरोध तो ही कर रही है। हम लोग तो कह रहा हूँ खूब बनाइए, खूब करिए, ठीक है, ठीक है जी। मुसलमानों तो नहीं है। खूब संस्कृत पढ़ाइए। No. भाई मैं तो बकअप करूंगा आपको, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। संस्कृत पढ़वाइए, खूब हम विद्यालय लोग खुलवाइए, संस्कृत के सरकार विद्यालय पर खुलवाइए। डिपेंड नहीं करते। ठीक है, चलिए जो अपने हरिशंकर जी। अधिकार, जी अपने हकूक हैं, जी, उसको हमें जिंदा रखना है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, आपका शुक्रिया हरिशंकर जी, आपका महेंद्र रामदूत दास साहब आपका भी, डॉक्टर मतीन खान साहब का भी, हनीफ साहब का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या वक्फ बोर्ड का जवाब है सनातन बोर्ड। इस पर 75% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 25% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी यानी विजय की। आज का शब्द है दान। अथर्ववेद में कहा गया है कि शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्तम सकिरम, यानी 100 हाथों से धन अर्जित करो और हजारों हाथों से बांटो।
सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, हर धर्म में इसका अपना महत्व है। शायद यही वजह है कि दान का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक कामों के लिए दिया जाता है। आज चांद से लेकर मंगल तक इंसान पहुंच गया है, वहाँ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर खर्च किया जाता है वो धर्म है। इसीलिए तो भारतीय संविधान में धर्म को विशेष महत्व दिया गया और इसे बंदिशों से बाहर रखा गया। लेकिन वक्त वक्त पर सरकारों ने इसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर वोट बैंक पर निशाना साधा, चाहे फिर वो वक्फ बोर्ड की बात रही हो या फिर खास एक वर्ग को लेकर धार्मिक छूट की बात हो, 3 तलाक की बात हो, राम मंदिर की हो, जिसके लिए इतना चंदा आया जितना कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए बने फंड में भी नहीं आया था। आज एक बार फिर धर्म का बोलबाला है। कोई हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड की तकरीरें दे रहा है तो कोई सिर तन से जुदा करने की। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा चोट लग रही है वो है धर्म को, जिसमें अहिंसा को परम धर्म कहा गया है और दान को सन्मति देने वाला कहा गया है। इस सब पर भी सोचना चाहिए। खैर, आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।